गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटे कल तक हमारी जो क्लास हुई थी वो उस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था और आज डिस्कस करेंगे हम एडवांस स्टडी सर्किल पर किलोवाट आवर्स के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। देन राइट डाउन द हेडिंग किलोवाट आवर। थैंक यू। किलोवाट आवर्स लिखो इसमें 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट is the quantity of electric energy is the quantity of electric energy which is dissipated DI PAT, which is dissipated DI PATD in 1 hour in a circuit when the electric power in the circuit is 1 kilowatt. When the electric power in the circuit is 1 kilowatt. ठीक है, अब थोड़ा इसको समझना। देखो, आपने अभी तक किसके बारे में डिस्कस किया था? एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी? अपने अपने तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहिए, समझा दिए जी। अपनी लैंग्वेज बताओ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूविंग करता है एनर्जी को वो लॉस कर देता है, खो देता है, तो एनर्जी में किस फॉर्म में मिलती है? हीट के रूप में मिलती है। लेकिन अगर वो एनर्जी में हीट और लाइट दोनों के रूप में मिले तो आप उसे क्या नाम दोगे? इलेक्ट्रिक पावर नाम दोगे। अब जो हमारे घरेलू सर्किट है, बड़े बड़े या फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि उनमें जो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उन्हें हम जूल में मेज़र कर ले या वॉट में मेज़र कर ले। वो एक बड़े एरिया में है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पर अगर मुझे पता करना है कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई तो मैं उसको किलोवाट आवर में काउंट करता हूँ, किलोवाट आवर में मेज़र करता हूँ कि एक घंटे में कितने किलोवाट एनर्जी को वो वेस्ट कर रहा है, यूज कर रहा है। इसका दूसरा नाम होता है BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो कमर्शियल होती है। तो हम इसे पूरा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलने के बजाय हम इसे पूरा शॉर्ट में बोल देते हैं कि सर कितने यूनिट जो है आपके यहाँ पर वेस्ट हुई है, कितने यूनिट आपने खर्च करी है कमर्शियल एरिया में, होम सर्किट में, वहाँ हम इसका चीज़ों का यूज़ करते हैं। बात क्लियर हो जाता है? तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पर यही है कि आपको जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपके घर में बिजली वाले आते हैं रीडिंग लेने के लिए आते हैं, तो पता क्या काम करता है? मीटर से स्कैन करते हैं, उसमें रीडिंग आ जाती है, वो मल्टीप्लाई करता है चीज़ों से, वो सीधा आपके पास बिल निकल कर आ जाता है। आप भी फाइंड कर सकते हैं कितना बिल आया मेरे घर का, खुद भी। तो पहले कैसे करेंगे? पहले इस चीज़ समझो कि सर 1 किलोवाट आवर की आप बात कर रहे हैं, ये ज़्यादा ही बड़ा है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट बराबर किसके होता है? 1000 वाट के। ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट, 60 मिनट और 60 ही सेकंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हो गया? 10 की पावर 3 तो ये हो गया, 2 जीरो ये 10 की पावर 2 ये हो गया, तो कितना हो गया? 36। तो वी कैन से दैट सर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल के। और बहुत से टीचर्स यहाँ कह सकते हैं, बुक वाले में ये भी लिख सकते हैं 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर कितना? अब 6 लिखोगे 7 लिखोगे? 6 4 6 जूल, इसके बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। और अगर मुझे ये भी फाइंड करना है बेटे कि सर कितनी यूनिट हम खर्च कर रहे हैं, तो हम इसका फॉर्मूला होता है कि सर यूनिट इक्वल टू वॉट
इंटू आर इंटू डे अपॉन 1000, 1000। आपके घरों में कितने वॉट के बल्ब लगे हुए हैं? पहले आप ये फाइंड कर लो, कितने घंटे आप जलाओगे, कितने दिन आप जलाओगे, वो सारी वैल्यू यहां पर लिख दो। आपके पास ये निकल कर आ जाएगा कि सर हाँ इतनी यूनिट जो है हमने खर्च की है। और बाकी 200 रुपये मीटर चार्ज, 200-300 रुपये जो भी चल रहा होता है वो मीटर चार्ज लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका लगभग अप्रोक्सीमेट ये निकल कर आ जाए कि आपका 1 मंथ में जो है कितने जो है आप एनर्जी वेस्ट करेंगे, कितना आपका पास बिल आ जाएगा। और जो सिटी होती हैं उसमें 5 या 6 रुपये चल रही होती है यूनिट, एक यूनिट होती है 6 रुपये की। जो विलेज होता है उसमें होती है 5 से 4.5 के आसपास की। अब रेट बढ़ गए हो तो मैं कह नहीं सकता, तो उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने आपसे कहा कि आपने 500 यूनिट खर्च करी है 1 मंथ में और एक यूनिट 5 रुपये का, तो कितने का बिल हो गया? 2500 का, यानी कि 2500 का बिल आ गया। मल्टीप्लाई मीटर चार्ज वो और ऐड कर दिया, इसमें प्लस कर दिया, प्लस जीएसटी, बात समझ तक आ रही ना? इस तरीके से हम ये पता लगा लेंगे बेटे कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही, कितना आपके घर में बिल आएगा। और ये है क्या चीज़, आपको यूनिट के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि सर वी आई टी अपॉन 1000, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, देन ये नोट करो, उसके बाद ये नोट करो। आदर्श, आदर्श यथार्थ, यथार्थ पीजिकल टू किसके होता है? इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वी आई पढ़ा था हमने। वी मतलब सॉरी पी मतलब पावर, वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सर वॉट इंटू आर अपॉन 1000 लिखा जा सकता है, क्योंकि वी आई की पावर के बराबर है। नंबर ऑफ यूनिट जो आप वेस्ट करोगे उतने से मल्टीप्लाई कर दो 5-6 रुपये से, पैसे भी निकल कर आ जाएंगे कितने वेस्ट हुए। ठीक है, नोट डाउन, तो क्वेश्चन करते हैं। कल केमिस्ट्री की भी क्लास होगी तुम्हारी? कल होगी? नहीं नहीं, कल पक्का है। कल नहीं आए? आज आए, आज तो चले हैं वहाँ से।
ठीक हो गया क्वेश्चन बेटे? ये क्या बना रही है? देखो क्वेश्चन लिखो आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क ईडी लगा देना, मार्क 100 वॉट टू 30 वोल्ट। 100 watt and 230 volt if the 100 W स्पेस देकर 230 230 वोल्ट। if the supply voltage drops to 115 volt 115 115 115 volt, then what will be the total heat and light energy liberated by the bulb in 20 minutes 20 मिनट्स। ठीक है, अब समझना बेटा थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसने क्वेश्चन ने कहा है, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद करना सीधा, कि एक बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है क्या 100 वॉट और 230 वोल्ट, ये बल्ब के ऊपर मार्क कर रखा है। ठीक है सर, इसका मतलब ये हो गया कि सर 100 वाट का बल्ब है और 230 वोल्टेज पर ये जलता है। ठीक है, तो उसने कहा तो तुम एक बार बताओ, अगर मैं इस वोल्टेज को 115 वोल्ट कर दूं तो कितनी हीट जो है 20 मिनट में एमिट होगी, लिबरेटेड होगी बाय द बल्ब इन 20 मिनट्स। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? एंड हीट फाइंड करनी है। तो सर P इक्वल टू होता है W/T। W इक्वल टू हो गया पावर इंटू अक्षिता। अगर तुम नोट ज्यादा करोगे ना, समझोगे कम, तो इसमें प्रॉब्लम तुम्हें आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे। फिजिक्स में हमसे बात है ना, पहले समझो, कर तुम अपना आप भी लोगे। ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये बहुत दिक्कत देते हैं। ठीक है सर, P इक्वल टू W इक्वल टू का P इंटू T। ठीक है, आपने कहा कि पावर आपको 100 वाट का है, देखते हैं है या नहीं है, और टाइम कितना है 20 मिनट्स। 1 मिनट में क्या होती है 60 सेकंड होती है, तो मैं 20 इंटू मल्टीप्लाई 60 कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने जो है यहाँ पर पावर जो है 100 क्यों पुटअप नहीं करी, 100 पुटअप क्यों नहीं करी? तो मैंने आपको कुछ सिंपल आंसर ये दिया कि सर ठीक है, आप पावर कहेंगे 100 वाट ये बल्ब पर लिखा हुआ है, लेकिन कब? जब ये 230 वोल्टेज पर जलता है तब ये 100 वोल्ट देता है, 100 वाट एनर्जी देता है लाइट और हीट के फॉर्म में। ये तो मतलब इलेक्ट्रिक पावर का, वाट का मतलब तो यही है कि अगर मैं आपसे कहूँ 200 वाट 100 वाट का बल्ब है 220 वोल्टेज पर जलता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 वाट का बल्ब जब 220 वोल्टेज पर जलेगा तो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में देगा। लेकिन यहाँ पर यह है जब 230 वोल्टेज पर जलेगा तब 100 वोल्ट है, लेकिन अगर ये 115 वोल्टेज कर दे तब पावर कितने, ये तो नहीं गिवन है ना, मुझे वही पावर चाहिए जो 115 वोल्टेज पर है, वो पावर कितनी कंज्यूम हुई। तो यहां पर मुझे वही पावर को क्या करना पड़ेगा, पुट अप करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन मेरा, फिर उसके बाद ही मेरा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा जब मेरा आंसर आएगा। तो अब उसके लिए मैंने क्या किया कि ठीक है, मैं दोबारा से गया कि आपने कहा क्वेश्चन ने कि वोल्टेज कितनी कर दो 115 इतनी कर दो, पावर फाइंड करनी है। तो सर P इक्वल टू किसके होता है, V²/R के होता है। मेरे पास ये ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं फिर फंसूंगा 115 का स्क्वायर, अब R मेरे पास नहीं है। R क्या मतलब क्या हो गया है, किसका, बल्ब का, वो फाइंड करना पड़ेगा ना पहले, वो तो फाइंड करना पड़ेगा। दोबारा से P इक्वल टू V²/R, पावर 100 वोल्टेज 230 का स्क्वायर/R। दिखने में सिंपल है, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। कि आपसे पूछा गया था कि अगर आप 100 वाट का बल्ब है 230 वोल्टेज पर मार्क कर रखा है, तो ये बताइए कि जब वोल्टेज 115 वोल्ट ड्रॉप कर देंगे तो कितनी हीट जो है और लाइट दोनों चीज 20 मिनट में क्या होंगी, लिबरेटेड होंगी, एमिट होंगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सीधा टॉपिक पर ही पहुंचा। बात समझ तक आ रही है यहाँ तक?
अब जब जब मैं पावर की बात की तो मैं पावर नहीं, तो पावर लेने के लिए गया, तो पावर में प्रॉब्लम क्या आ गया, आर नहीं था मेरे पास, तो इसको पी डैश कह दो। बात क्लियर हो रही? तो ठीक है, पहले फाइंड क्या करेंगे कि सर ठीक है आर इक्वल टू हो गया 230 मल्टीप्लाई 230, क्योंकि स्क्वायर था अपॉन 100, क्योंकि पावर इतनी थी हमारे पास। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आर इक्वल टू होगा 23 मल्टीप्लाई 23 कितना आएगा। अब अगर बहुत टाइम लगा ऐसे करोगे, मैं तो समझो मल्टीप्लाई करने का, अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना हो गया 12 का 2 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 529, सीधा मल्टीप्लाई हो गया, और आ गया मेरे पास 529 ओम। सर इतना पावर जो है, इतना क्या है, सॉरी रेसिस्टेंस है उस बल्ब का। तो उसके बाद ठीक है सर आपने कहा इतना वैल्यू है, तो आर आ गया मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तब थर्ड से क्या आएगी, वो पावर जो मुझे चाहिए वही वैल्यू में क्या रखूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखूंगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पी डैश इक्वल टू 115 का स्क्वायर अपॉन 529, इतना तो आया कि आर की वैल्यू। अब ये पावर की वैल्यू कहाँ पुट अप करूंगा मैं सर, ठीक है इक्वेशन नंबर सेकंड में, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वर्क इक्वल टू हो गया, पावर मेरे पास ये रही 115 का स्क्वायर अपॉन 529 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 60, इसको सॉल्व कर लोगे तो पावर आ जाए, वर्क एनर्जी किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा 20 मिनट में कितने हीट आपने एमिट करी है, बल्ब ने एमिट करी है। बात क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं जिनके ऊपर ये वैल्यू लिखी हुई होती है, ठीक है। नोट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप लिखना, आप जो है यहाँ से नोट करना स्टार्ट करेंगे इस वाले पार्ट से। कहाँ था भाई,
ये हो गया नोट? आ जाती है बेटे, जब ये खराब होता है ना तो पता नहीं चलता। तुम ये समझो ना, तुम इसके करो पीस पीस, तुमने कर तो रखे हैं इसके। जल्दी नोट करो बेटे, अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया बेटे यहाँ तक? नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन अगला। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब rated for rated for 500 watt and 500 watt at 100 volt is connected in a circuit having a 200 volt supply, how much resistance should be put in series with the bulb so that bulb delivers 500 watt, in series with the bulb so that the bulb delivers 500 watt W। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये पढ़ के बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुमको ना। इसने का एक बल्ब है 500 वॉट का है और वो 100 वोल्ट पर कनेक्टेड है इन ए सर्किट, लेकिन हैविंग ए 200 वोल्ट सप्लाई, इसे 200 वोल्ट सप्लाई मिलती है। अब मैं इसमें इस बल्ब के साथ सीरीज में दूसरा रेसिस्टेंस कितने ओम का ऐड करूं कि मुझे 500 वोल्ट पावर मिल जाए? बस मैं क्वेश्चन का। तो ठीक है सर, आपका कहना ये है कि मुझे जो है आर की वैल्यू चाहिए कब? जब मैं इसको 200 वोल्ट 200 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कराऊंगा। ये तो मतलब हो गया ना। और बल्ब के ऊपर लिखा हुआ वो 500 वॉट का है और मुझे 500 वॉट चाहिए, तो मुझे ये बताओ कि इस बल्ब के साथ जिसका खुद का भी रेसिस्टेंस है उसके साथ दूसरा रेजिस्टेंस सीरीज में मैं कितने ओम का ऐड करूं कि मुझे 200 वोल्ट पर 500 वोल्ट पावर डिलीवर हो जाए, ये 500 वोल्ट पावर मुझे मिल जाए। ये तो मतलब वो क्वेश्चन का पहली बात, पहली मेन चीज क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है सर, आप आर की डैश आपको फाइंड करना है, वोल्टेज ही हो गई, मैंने ओम्स लॉ अप्लाई कर, V = IR। ठीक है, इसके साथ ही तो मुझे ऐड करना है दूसरा, इसके साथ तो ऐड करना है, तो R + R डैश। वोल्टेज मेरे पर 200 है, इलेक्ट्रिक करंट मेरे पास नहीं है और ना ही मेरे पास R है, तो इसका मतलब मुझे दो वैल्यू चाहिए, तो I की वैल्यू चाहिए और R की वैल्यू चाहिए। R किसका? बल्ब का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कब? 200 वोल्ट पर सप्लाई होगी। तो पहले मैंने क्या फाइंड करूंगा? I की वैल्यू फाइंड करूं, उसके बाद क्या फाइंड करूं? R की वैल्यू फाइंड करूं, क्वेश्चन अपना आप सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है सर, P = VI हमने पढ़ा था, क्योंकि किसी कितने वोल्टेज चाहिए, इतने तो वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो I = कितना हो गया? P/V।
पावर कितनी है? 500 वोल्ट। ये तो कह रहा है पावर इतनी तो है। और वोल्टेज कितनी लोगे, 100 के 200? 100 क्यों लोगे बताओ? 200 लेंगे नहीं भैया। 200 वोल्टेज पर मुझे ऐड करने के लिए कितने ओम का रेसिस्टेंस चाहिए कि मुझे 500 वॉट मिल जाए? इसका मतलब पहले मुझे पता होना कि मेरे में करंट कितनी आ रही थी, और करंट तो 100 वोल्ट पे मिल रही थी। सही है ना बात? 100 का नहीं आया। इसने कहा कि 200 वोल्टेज पर कितना आर डैश ऐड करूं कि मुझे 500 वोल्ट मिल जाए पावर। अगर मैं 200 वोल्ट लगाता हूं, लेकिन इससे पहले 100 पर चल रहा था, जब ये 100 पर चल, जब तो करंट तो फ्लो हो रही थी, नहीं हो रही थी? और करंट सीरीज में सेम रहती है, वोल्टेज चेंज करना है आप, तो आई तो मैं चाहिए 100 पर ही। और दूसरी बात, आर क्या काम करता है? करंट के फ्लो को रोकता है। बात ये तो मतलब हुआ ना। तो इसका मतलब सर मुझे मुझे यहाँ पे क्या 100 लेना पड़ेगा। कितना हो गया? आई की वैल्यू कितनी हो गई? 5 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब मेन पार्ट पे आता है क्वेश्चन के। बताओ भाई, अब क्या चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कर दे। आर इक्वल टू कितना हो गया? वी स्क्वायर अपॉन पावर। अब वोल्टेज यहाँ पर कितनी लेगा? 100 के 200? सीधी सी बात है, आर का बल्ब का निकालना तो 100 पर ही लेंगे। तो 100 मल्टीप्लाई 100, 200 नहीं। ये हम स्टार्टिंग में पहुंच गए कि बल्ब का आर कितना, ये भी तो नहीं पता ना मुझको। हाँ ठीक है ना। पावर कितना? 500, 20। तो इसका मतलब बल्ब का आर कितना है? 20 ओम। यही तो हो गया। इसका मतलब ये हो गया सर मुझे 20 ओम पर 500 वाट नहीं मिल रही। अब मैंने क्या किया? वो ऐड कर दिया। टू 200 तो ये हो गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 200 तो ये हो गई। आई की वैल्यू होगी 5, आर हो गया 20 प्लस आर डैश। करना सॉल्व। 200 ये रहा, 5 टू जा 10, ये तो होगा, प्लस 5 आर डैश। ठीक है, कितना हो गया? ये 100 ये हो गया। कितना आ जाएगा? आर डैश। तो आर डैश बराबर कितना हो गया? 20 ओम। पहले कितना आ रहा था? 20 आ रहा था। दो पूछ। An electric bulb rated for 500 watt at 100 volt is connected in a circuit having a 200 volt supply. How much resistance should be put in series with the bulb so that the bulb delivers 500 volt? भाई 500 वॉट का बल्ब है, 100 वोल्टेज पर जल रहा था। ठीक है, 200 वोल्ट उसको हैविंग हो रही है। तब मुझे ये बता कि कितने ओम का आर ऐड कर दूं 200 हो जाए। हाँ, अब सुनो ध्यान से, ऐड करना है ना, तो देन 20 प्लस 20, पहले 20 था, अब 20 इसका आ गया, ऐड करके कितना हो गया टोटल? 40 ओम। तो अगर मुझे 40 ओम ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया पहले 20 तो था, समझ बात को, मुझे 20 और ऐड करना है, तब 40 होगा। टोटल तो 40 हो गए ना, तो इसकी आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 20 ओम आएगी। अगर तुमसे पूछे टोटल कितना हुआ, देन 40। ठीक है, नोट डाउन।
बस पहले कर तो लो इसे, बस नालायक को बहुत जल्दी कर दो। ये पता नहीं, उनका थोड़ा सा ऑफिस का वर्क में बिजी है। नोट कर लो। क्या छुट्टी में घूमने नहीं जा रहे हो? छुट्टी में कहीं घूमने जा रहे हो? बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, गर्मी का घूमने से क्या रिलेशन है? गुड गुड। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, हो गया? नोट करो, करना लिख करो जरा। द मैक्सिमम पावर रेटिंग, ये तुम करके दिखाओ ना मुझे। द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ ए 20 ओम रेसिस्टर, 20 ओम रेसिस्टर इज 2 किलोवाट। Is 2 kilowatt. Can you safely use this resistor across a 300-volt DC source of negligible internal resistance? करो इसको। भाई इसने कहा कि जो मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस है वो 2 किलोवाट का है, ठीक है। आपने कहा, ये कह रहा है आपसे कि कैन यू सेफली यूज दिस रेजिस्टर अक्रॉस 300 वोल्ट डीसी सोर्स ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या आप इस 2 किलोवाट को 300 वोल्ट डीसी सोर्स पर यूज कर सकते हैं? हाँ। नहीं। हाँ, ये ये बात भी सही कह रहा है। एक क्वेश्चन और लिखो जो होमवर्क है, तो ये हो गया। अगला अगला वो थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू वाला है, करना अच्छे से। एन इलेक्ट्रिक हीटर, हैं? क्यों हीटर घर में नहीं है? हैं क्या है? एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब आर रेटेड 500 वोल्ट, स्पेस देकर 220 वोल्ट। लिखना आता ना? ऐसे लिखते हैं इसे, 500
वोल्ट एंड 220 वोल्ट, ऐसे लिखना है। एंड 100 वोल्ट 220 वोल्ट, 100 वॉट कि ये जो 500 वाला है तो किसका, हीटर का है, 100 वाला किसका है, बल्ब का है। ठीक है, लिखा हुआ है इस पे। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज एट 100 वोल्ट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 220 वोल्ट AC मेन्स, AC मेन्स। Calculate the power consumed by the heater and the bulb। बस बेटा इसमें एक बात का ध्यान रखना तुम्हें कि आपको दोनों की क्या फाइंड करनी है, पावर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बिकॉज आर इन कनेक्टेड इन सीरीज। अब आपको आई की वैल्यू गिवन नहीं है, आई फाइंड करोगे आप, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यहां पर आप जो आर लोगे वो क्या लोगे, दोनों का सम लोगे, हीटर का भी और बल्ब का भी, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो आई की वैल्यू जो होगी वो हीटर के लिए भी और बल्ब के लिए भी, दोनों के लिए सेम रहेगी। आर दोनों का अलग होगा। पहले आपको आर एच बी फाइंड करना पड़ेगा, आर बी भी फाइंड करना पड़ेगा। आई बोथ आर सेम क्योंकि कनेक्टेड आर सीरीज, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है। आई इक्वल टू निकलेगा वी अपॉन आर से। वोल्टेज कितनी दे रखी है इसने, कितने 220 है। ठीक है, आर फाइंड कर लो क्वेश्चन को, ट्राई करना। ठीक है, कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी बताओ। नहीं, एसी सोर्स है, एसी है। इन्वर्टर कन्वर्ट करता, अगर मैं इन्वर्टर की बात करूँ, देख सीधी बताऊँ तुझे, बहुत सौ को ये बहम रहता है कि इन्वर्टर क्या है, डीसी। इन्वर्टर पर इन्वर्टर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। हमारे घर के सारे इंस्ट्रूमेंट किस बेस पर बने हुए हैं, एसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा, पहले उसको किस में एनर्जी किस में भेजेगा, बैटरी में भेजेगा। बैटरी तो किसका सोर्स है, डीसी का सोर्स है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का मतलब है ट्रांसफॉर्म करना, उस फॉर्म में आएगा आपको। सोर्स तो हमारे पास डीसी का है ना, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया था। अब जो है बाकी कल डिस्कस करेंगे, करके लेकर आना क्वेश्चन को।